भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सनन और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु, जहां हम बात करते हैं कानूनी मुद्दों पर सिंपल और समझने लायक तरीकों में। आज हम बहुत ही अहम और सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे देश के रिलीजियस, सोशल और लीगल स्ट्रक्चर से। मामला है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल किसी डिस्प्यूटेड ज़मीन के ओनरशिप पर फाइनल डिसीजन ना देता, तब तक सरकार उस ज़मीनों को डी नोटिफाई नहीं कर सकती, यानी उसे वक्फ की लिस्ट से हटा नहीं सकती। ये डिसीजन सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं, फेथ और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। इस्लामिक लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन, बिल्डिंग या कोई और प्रॉपर्टी रिलीजियस या एजुकेशनल या सोशल वेलफेयर के लिए डेडिकेट करता है, तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस पर पर्सनल ओनरशिप नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी मानी जाती है और इसका मैनेजमेंट होता है वक्फ बोर्ड के पास। भारत में ऐसे लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, पर इस पर कई बार ओनरशिप डिस्प्यूट उठते रहते हैं। कई बार ऐसे एलिगेशंस होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ गलती से वक्फ के नाम पर चली गई हैं, या ये कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट लैंड पर एनरोचमेंट का मामला है। लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना होता है कि ये प्रॉपर्टी सालों से रिलीजियस या सोशल यूज़ में है, इसलिए इनका हक उनके पास ही है। इसी टेंशन के बीच केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो सरकार उसे वक्फ लिस्ट से हटाने का अधिकार रखे। लेकिन एक स्टेक होल्डर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि इसे वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर असर पड़ेगा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल डिसीजन नहीं देता, तब तक गवर्नमेंट किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं कर सकती है। लीगल स्टेबिलिटी, अब बिना जुडिशियल डिसीजन के कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट से नहीं हटाई जा सकती। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान जैसे प्लेसेस को बिना वजह छीनने का डर नहीं रहेगा। जुडिशियल प्रोसेस का महत्व, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला ये फैसला सिर्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा, सरकार नहीं। सरकार पर कंट्रोल, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी के केस में मनमानी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे हर डिसीजन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस फैसले पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास पहले ही ज्यादा पावर्स हैं। अगर सरकार को डी नोटिफिकेशन का राइट नहीं दिया गया तो कब्जा हुई जमीनों का डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज रोकने के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी की जरूरत है, वरना डिस्प्यूट्स लंबे समय तक लटके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर टेम्परेरी नहीं बल्कि प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी जब तक ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इस फैसले का सीधा असर ये होगा कि हजारों डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज पर सिर्फ ट्रिब्यूनल ही फाइनल वर्ड कहेगा। ये जजमेंट फ्यूचर के सिमिलर केसेस के लिए एक मिसाल बनेगा। और भारत जैसे मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रिलीजियस प्रॉपर्टीज का इशू हमेशा ही एक सेंसिटिव मैटर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम एक बैलेंस अप्रोच की तरह इशारा करता है, जहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट भी है और लीगल ड्यू प्रोसेसेस की भी इंपॉर्टेंस है। आखिर में ये जजमेंट हमें ये सीख देता है कि किसी भी डिस्प्यूट का सल्यूशन ना तो जल्दबाजी में, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होता है, बल्कि न्यायिक विचार और संतुलन से ही मुमकिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कानूनी और सामाजिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।